गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में मैं वचन यानी नंबर लेकर आई हूँ। तो ये क्लास 4 की व्याकरण है, हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, वचन। वचन किसे कहते हैं? नंबर, यानी नंबर को वचन कहते हैं। इंग्लिश में वचन को कहते हैं सिंगुलर और प्लूरल्स। ठीक है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक सिंगुलर एक प्लूरल। तो हम ये कुछ पिक्चर से इनसे समझेंगे, फिर हम समझते जाएंगे कि क्या होते हैं वचन। ठीक है, निम्नलिखित चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर उनमें अंतर जानने का प्रयत्न कीजिए। जैसे एक गुब्बारा, 5 गुब्बारे, यानी एक से अधिक चीज़ों को बहुवचन कहते हैं और एक चीज़ को एक वचन कहते हैं, यानी सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर्स। ठीक है, तो हिंदी में क्या कहते हैं? उसको वचन कहते हैं। सिंगुलर और प्लूरल्स को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, नंबर। अब देखिए, जैसे एक किताब, ये क्या है? 3 किताबें। ठीक है, अब ये उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है, यानी उपयुक्त यानी जो ऊपर दिए गए हैं, उदाहरण यानी एग्जाम्पल से स्पष्ट है, यानी पता चलता है कि जब कोई वस्तु एक से अधिक वस्तु यानी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट एक से अधिक होती है तो उसके नाम का रूप बदल जाता है। उसके नाम का रूप बदल जाता है। जैसे किताब का किताबें हो गया। ठीक है, और हमें उसके संख्या में एक से अधिक होने का ज्ञान हो जाता है, यानी वो एक से ज़्यादा है। एक से अधिक यानी एक से ज़्यादा है। ज्ञान यानी नॉलेज हो जाता है। जैसे गुब्बारा शब्द उसकी संख्या में एक होने का बोध कराता है, तथा गुब्बारे शब्द से, ये रे हो गए ना, गुब्बारे शब्द से उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध कराता है, यानी हमें पता चलता है, नॉलेज कराता है। ठीक है, ज्ञान होता है जिससे हमें। इसी प्रकार एक किताब को किताब तथा एक से अधिक होने पर उन्हें किताबें कहेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होगी? शब्द, शब्द यानी वर्ड के जिस रूप यानी फेस से उसके संख्या में एक या एक से अधिक यानी ज़्यादा होने का बोध हो, यानी पता चलता होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, वचन के कितने भेद होते हैं? यहाँ पे देखिए, वचन के भेद यानी काइंड ऑफ सिंगुलर या प्लूरल, ये काइंड ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो वचन के भेद। ठीक है, वचन के भेद क्या होते हैं? एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, देखिए, एक वचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे पत्ती, चिड़िया, किताब आदि, ये मतलब एक है, एक होने का। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं, यानी प्लूरल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे पत्तियाँ, चिड़िया, किताबें आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वचन बदलने के कुछ नियम हैं। क्या है? व्यक्तिवाचक व भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। व्यक्तिवाचक यानी कौन सी? प्रॉपर नाउन। ठीक है, और भाववाचक यानी प्रॉपर नाउन, और भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन संज्ञाएं यानी नाउन सदैव यानी हमेशा एक वचन यानी सिंगुलर में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, वचन की पहचान संज्ञा व क्रिया में भी होती है। वचन यानी नंबर्स की पहचान काय में होती है? संज्ञा यानी नाउन, क्रिया यानी वर्ब में भी होती है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दूध, पानी, जनता, भीड़, वर्षा आदि काय में किए जाते हैं? एक वचन यानी एक नंबर में, सिंगुलर वचन में, एक वचन में किए जाते हैं। ठीक है, और कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर यानी साइन, प्राण, दर्शन, बाल आदि, ये काय में किए जाते हैं? बहुवचन में किए जाते हैं। बहुवचन यानी प्लूरल। ठीक है, कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, बाल आदि। ठीक है, कभी कभी, ये पढ़ लिया हमने, कभी कभी नंबर 5 है, कभी कभी आदर देने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं, जैसे पापा काम पर जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, तो ये इसका उदाहरण। अब देखिए, वचन परिवर्तन के नियम यानी रूल, परिवर्तन यानी उसमें बदलाव। ठीक है, वचन में बदलाव, जैसे स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए करने से
करने से जैसे स्त्रीलिंग यानी समझ गए होंगे आप, स्त्रीलिंग यानी मेल, मेल शब्दों के अंत में स्त्रीलिंग यानी फीमेल, फीमेल शब्दों के अंत में आ यानी ए करने से जैसे एक वचन बहुवचन, ये बात का बातें, गाय का गायें, गज़ल का गज़लें, कमीज़ का कमीज़ें, रात का रातें, किताब का किताबें, पेंसिल का पेंसिलें, बहन का बहनें, आँख का आँखें, ये एक वचन है और ये बहुवचन। ठीक है, बच्चों को बनाने को आता है कि एक वचन को आप बहुवचन में बनाइए। ठीक है, तो हम ऐसे बना देते हैं उसको। अब ये देखिए पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए करने से जैसे पुल्लिंग यानी मेल। ठीक है, जैसे रुपया का रुपये, बेटा का बेटे, मेला का मेले, चूहा का चूहे, केला का केले, मुर्गा का मुर्गे मुर्गे। ठीक है, अब टर्न ऑन द पेज, पेज पलटेंगे हम, आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे भी इसका ही है, जैसे कौआ का कौए, मटका का मटके, लड़का का लड़के, तिनका का तिनके, बच्चा का बच्चे, पैसा का पैसे। अब देखिए थर्ड वाला है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत के आ में ए जोड़ने से जैसे कथा का कथाएं, लता का लताएं, कक्षा का कक्षाएं। ठीक है ना, छात्रा का छात्राएं, माला का मालाएं, भाषा का भाषाएं, कला का कलाएं, माता का माताएं, यात्रा का यात्राएं। अब देखिए स्त्रीलिंग यानी क्या होता है, फीमेल। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत के दीर्घ ई को हस्त करके या जोड़ने से जैसे मछली का मछलियाँ, कॉपी का कॉपियाँ, गली का गालियाँ। ये आपको मैंने दीर्घ और ये हस्त, ये आपको हस्त सब मैंने पढ़ाया है। आप मेरी पहले की वीडियो में जाके मेरे बेस्ट एजुकेशन चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। कापी का कापियाँ, गली का गलियाँ, चाबी का चाबियाँ, दवाइयाँ का दवाइयाँ। बस इसमें क्या हो जाता है, या लग जाता है। ठीक है, और ये बहुवचन बन जाता है। तो चिट्ठी की चिट्ठियाँ, कली का कलियाँ, चिमनी की चिमनियाँ, दासी की दासियाँ, रोटी की रोटियाँ, बोली की बोलियाँ, गाड़ी की गाड़ियाँ, नौकरी की नौकरियाँ, लड़की की लड़कियाँ, चोटी की चोटियाँ। अब ये देखिए स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर चंद्र बिंदु लगाने से जैसे एक वचन चूहिया का चूहिया, खाली बस चंद्र बिंदु लगा, चिड़िया का चिड़िया। ठीक है ना, खटिया का खटिया, गुड़िया का गुड़िया, बिटिया का बिटिया, डिबिया का डिबिया, खाली चंद्र बिंदु लगा के भी हम इनको बहुवचन बना सकते हैं। अब ये देखिए इस स्मरण रखने योग्य बिंदु यानी आपको जो याद रखना है वो मेन पॉइंट ये हैं। ठीक है, तो ये क्या है, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन यानी सिंगुलर और प्लूरल। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में एक समान रहते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये इतना सा याद रखना है तो आपको एक वचन और बहुवचन अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिए। ज़रा से भी अगर पसंद आए, इसका अभ्यास यानी एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।